सभी लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? चलिए, बहुत धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद कि ऐसे मौसम में भी यहाँ पर हम लोग बड़ी ही उत्साह के साथ, बहुत ही धीरज के साथ परमेश्वर के वचन की संगति करने के लिए आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। आर यू रेडी? गुड गुड, वेरी गुड। एक बार इधर से भी, आर यू रेडी? एक बार एक महिला वो सुबह सुबह दुकान चली गई और फल वाला दुकान चली गई। कौन सा दुकान? जो मेरा विषय है वो फल रहित जीवन के लिए चेतावनी। किसके लिए चेतावनी? फल रहित जीवन के लिए चेतावनी। वो महिला सुबह सुबह फल के दुकान चली गई और दुकान वाले से बोलती है, गिव मी सम डिस्ट्रॉयड हस्बैंड। समझ आ रहा है ना? वो फल वाले दुकान में गई और वो बोलती है, सर गिव मी सम डिस्ट्रॉयड हस्बैंड। क्या समझ आया? हाँ, कौन पति? नाशपति। मालूम कौन सा पति? बोलिए ना। हाँ मालूम। लेकिन वो फल वाला को ना समझते समझते 1 घंटा लग गया। कितना घंटा लग गया? दुकान वाला बोला, अरे जब कोई मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं, भाई साहब मैंगो दीजिए, भाई साहब मुझे बनाना दीजिए, भाई साहब मुझे आप एप्पल दीजिए। लेकिन ये बहन क्या बोलती है? गिव मी सम डिस्ट्रॉयड हस्बैंड। मतलब नाशपति। कौन पति? नाशपति। समझ आ गया ना? लेकिन उस दुकान वाले को समझ नहीं आया था। हाँ, कि ये बहन जी को कौन सा फल चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत बार मालूम परमेश्वर बिना आपसे फल का इच्छा करते हैं। किसका इच्छा करते हैं? हाँ, लेकिन बहुत बार शायद आप और हम लोग इस बात को समझ पाए हैं, या तो नहीं समझ पाए हैं, या तो कितना बात समझ पाते हैं, ये बात की बातें हैं। लेकिन मेरे प्रियो मालूम, जब परमेश्वर ने आपको और हमको जब बनाया है तो आपके जीवन से परमेश्वर उम्मीद करता है, आपके जीवन से वो आशा करता है। और ये किस बात का आशा करता है? कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्या लगे? फल लगे। क्या लगे? बोलिए ना, क्या लगे? कितने लोग पेड़ लगाए हैं? आपके पेड़ में फल फलता है? मालूम हमारे आंगन में एक पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, फल देता है। क्या देता है? फल देता है। लेकिन मालूम मेरा ये जिद है कि इस अमरूद के पेड़ को काट के यहाँ से हटाओ। घर वाले लोग बोले, अरे पाजी साहब ये अच्छा खासा फल दे रहा है तो आप उसे काट क्यों रहे हैं? मैंने कहा, हटा सावन की घटा। ऐसा पेड़ नहीं चाहिए मुझे। कैसा पेड़ नहीं चाहिए? अमरूद का पेड़ है इसलिए नहीं चाहिए। किस लिए? अरे वहां पर फल लगे इसलिए हमने लगाया है, और वो पेड़ फल भी दे रहा है। मालूम, लेकिन मालूम वो पेड़ अच्छा फल देता, लेकिन मालूम उस पेड़ में ना फल ना अच्छा नहीं है। उस पेड़ में ना फल स्वाद नहीं है। फल तो देता है, अच्छा फल देता है, लेकिन उस पेड़ में फल नहीं है। तो मेरे पेड़ सोचिए कि आप और हम जब पेड़ लगाते हैं तो हम लोग आशा करते हैं कि उसमें आपको फल मिले। हाँ, और जब वो पेड़ फल दे रहा है उससे मैं बोल रहा हूँ जैसे काट डालो, इसे यहाँ से हटा डालो, तो सोचिए कि परमेश्वर आपके जीवन से आशा करता है, आपके जीवन से उम्मीद करता है। अगर आपके जीवन में वो फल दिखाई ना दे तो परमेश्वर क्या बोलता होगा आपके जीवन के लिए? क्या बोलता होगा? हटा सावन के, काट डालो। मेरे को मालूम एक थियोलॉजिकल स्टूडेंट जो पादरी का ट्रेनिंग कर रहा था, जब उसे अंतिम वर्ष में जब एग्जाम आया तो मालूम वो एग्जाम में क्या लिखा? वो एग्जाम में क्या लिखा? थियोलॉजिकल में भी एग्जाम देना पड़ता है, और वो अपना एग्जाम लिख रहा था, और जो सवाल था उस सवाल का जवाब उस जवान को पता नहीं था। और ऐसे समय में मालूम वो बहुत ही खूबसूरती से वो आंसर लिखा। क्या लिखा? सर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम है, इस सवाल का जवाब
यीशु बाबा को मालूम है आपको हैप्पी क्रिसमस। क्या बोला? हैप्पी क्रिसमस। वो जो थियोलॉजिकल स्टूडेंट था ना, जो पादरी ट्रेनिंग कर रहा था ना, वो जवान बहुत ही स्मार्ट था। तो पादरी फिल्मों नहीं था। हाँ, तो वो क्या लिखा, जब सवाल का जवाब उसे नहीं पता तब वो क्या लिखा कि सर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है, इस सवाल का जवाब परमेश्वर को पता है, यीशु बाबा को पता है, और आप सबको हैप्पी क्रिसमस। जब इस बात को जब टीचर देखे, जब शिक्षक देखे, मालूम शोले फिल्म देखे हैं? शोले फिल्म, वहाँ जो विलन है वो क्या बोला था, क्या सोचा था कि गब्बर तुमसे खुश होगा? बोला था कि नहीं? क्या बोला था कि क्या सोचा था कि गब्बर तुमसे खुश होगा? तो बच्चा वो जवान क्या सोचा होगा कि टीचर ये बात को अगर बोलता है आपको हैप्पी क्रिसमस, तो क्या सोचा होगा कि वो खुश होगा? मालूम जिस खूबसूरती के साथ वो जवान लिखा था, मालूम वो टीचर भी जवाब लिखा। इस सवाल का जवाब यीशु बाबा को पता है, और इसीलिए यीशु बाबा को मिलते हैं 100 में 110 नंबर। कितना नंबर? 110। और आपको मिलता है 0 नंबर, और आपको हैप्पी न्यू ईयर। कौन सा न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर। कितना नंबर मिलता है आपको? कितना नंबर? 0 नंबर। और आपको हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लगा होगा उसको? हैप्पी न्यू ईयर हुआ होगा, उसके नया साल खुशी हुआ होगा जब वो फेल हो जाता है। मेरे प्रियो, आज के वचन में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फल रहित जीवन के लिए चेतावनी, फल रहित जीवन के लिए। मेरे प्रियो, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे जो वचन हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 10 पद में वचन, वहां पर क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा नहीं हुआ है फल रहित जीवन के लिए चेतावनी, वैसा शब्द नहीं है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा हम लोग पढ़े, और पढ़ने में हमारे जवान लोग अगुवाई करेंगे। चलिए नीचे आते हैं, जवान लोग पढ़ने में मदद करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 10 पद। अब देखो, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। अब देखो, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में, और किसमें? आग में झोंका जाता है। मेरे को वचन क्या लिखा हुआ है कि देखो, अब जो कुल्हाड़ा है वो पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मेरे तो ये बहुत ही ये गंभीर विषय वस्तु है। मालूम, जो पेड़ का तुलना इस्राएलियों से किया गया है। हाँ, यदि आप अंजीर का पेड़ को बारे में पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 12 से लेकर 13 पद तक, और लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 6 से लेकर 8 पद में आप पढ़ेंगे, वहां पर अंजीर के पेड़ के विषय में वहां पर जिक्र है। यीशु मसीह को भूख लगी और वो एक हरा पेड़ को देखकर, एक हरा वृक्ष को देखकर वो फल की आशा में वो आया, लेकिन उस पेड़ में पत्ते को छोड़कर फल नहीं थे। बोलिए ना, फल नहीं थे। मालूम मेरे प्रिय, यहाँ अंजीर का पेड़, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे होशे का पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका अगर आप 10 पद को पढ़ेंगे, योएल का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद में आप पढ़ेंगे, जहां पर वचन लिखा हुआ है जो पेड़ का तुलना वो इस्राएलियों से किया गया है, पेड़ का तुलना हम लोगों से किया गया है। किससे किया गया है? आपसे और हमसे किया गया है। उस समय जो अंजीर का पेड़ है वो इस्राएलियों को दर्शाता था। हाँ, इस्राएलियों को दर्शाता था। और मेरे प्रियो, आज ये वर्तमान में वो जो पेड़ है वो आपको और हमको दर्शाता है। आज का वचन जो हम लोग सुनने पाते हैं कि देखो, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। ऐसी बातें कहने वाला कौन है? यूहन्ना है। कौन है?
बोलिए ना, जोर से बोलिए, कौन है? यूहन्ना ऐसा बात क्यों बोल रहा है कि देखो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है? यूहन्ना यहाँ पर क्या कर रहा है? वचन प्रचार कर रहा है। और क्या वचन प्रचार कर रहा है? यदि आप पढ़ेंगे कोई मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 2 पद, क्या वचन प्रचार कर रहा है? यूहन्ना भविष्यवक्ता वो परमेश्वर के आगमन का वो वचन का प्रचार कर रहा है, लोगों को सतर्क कर रहा है, लोगों को तैयार कर रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है। और क्या उसका प्रचार है? आप ध्यान से सुने, मत्ती 3 और उसका 2 पद, मन फिराओ, मन फिराओ। क्या प्रचार है यूहन्ना का? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्रवचन क्या है? यूहन्ना वहां पर प्रचार कर रहा है लोगों के लिए कि अब आपके पास समय नहीं है, अब हमारे पास अब वक्त नहीं है, अब हमारे लिए समय है कि हम सुधर जाएं, अब हम परमेश्वर की ओर हम फिर जाएं, अब हम बुरे कामों से अपने आप को हम बचा लें, अब हम संसारिकता के जीवन से हम बचा लें। ये किसका प्रचार है? यूहन्ना का प्रचार है कि अब हम गलत कामों को छोड़ दें, अब हम बुराई को हम छोड़ दें, अब हम संसार के साथ जीना हम छोड़ दें। ये यूहन्ना का प्रचार है। और मालूम यूहन्ना यहाँ पर प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग सच्चा पछतावा किए, बहुत सारे लोग आंसू बहाए, बहुत सारे लोग अपने पापों को मान लिए, बहुत सारे लोग अपने गुनाहों को मान लिए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। लेकिन उसी जगह पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे फरीसीगण थे, बहुत सारे शास्त्रीगण थे, बहुत सारे लोग, वे लोग आए तो सही, बपतिस्मा तो लिए, लेकिन मन बोले ना जोर से, मन नहीं फिराए। मेरे प्रभु, बहुत सारे लोग मन फिराए, बहुत सारे लोग अपने गलत कामों को छोड़े। लेकिन मालूम बहुत सारे फरीसी लोग थे जिनका दावा था कि वे लोग अब्राहम के वंश के हैं। किसके वंश के लोग हैं? अब्राहम के वंश के हैं। वे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके पास में वचन है, उनके पास में व्यवस्था है, वे लोग आज्ञा को मानते हैं, वो लोग वचन की बात को मानते हैं। लेकिन मालूम वे लोग मन को नहीं फिराए। और इस बात को कौन जानता था मालूम? यूहन्ना जानता था। कौन जानता था? यूहन्ना जानता था। वे लोग तो आए, बहुत सारे लोग पछतावा किए, बहुत सारे लोग मन फिराए, बहुत सारे लोग गलत कामों को छोड़े। लेकिन जो फरीसीगण थे, जो शास्त्रीगण थे, जो अपने आप को क्या दिखाते थे? धर्मी दिखाते थे, जो अपने आप को क्या दिखाते थे? परमेश्वर के भक्त दिखाते थे, मन नहीं फिराए। हाँ, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर यूहन्ना ने क्या कहा कि मन फिराओ। हाँ, उनके लिए चेतावनी का वचन था कि अभी भी मौका है, अभी भी अवसर है। देखो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। किन लोगों के लिए था? फरीसियों के लिए था। कौन लोगों के लिए था? शास्त्रियों के लिए था। उनका जीवन कैसा था मालूम? वे लोग दावा करते थे कि हम मसीह लोग हैं, उनका दावा था कि हम परमेश्वर के लोग हैं, उनका दावा है कि हम धर्मी व्यक्ति हैं। लेकिन अंदर से उनका जीवन खोखला था। कैसा था उनका जीवन? खोखला था। जैसा उसको मसीह में जीवन होना था, जैसा उसको आत्मा में जीवन होना था, जैसा उसका वचन में जीवन होना था, वैसा उनका जीवन नहीं था। आप वचन को पढ़िए, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 25 से लेकर 28 पद तक ध्यान से सुनेंगे। शास्त्रियों का जीवन और फरीसियों का जीवन कैसा था? अपने आप को धर्मी दिखाते थे, अपने आप को वो परमेश्वर के भक्त दिखाते थे, लेकिन वास्तव में उनका जीवन कैसा था? पढ़ेंगे मत्ती 23 और उसका 25 से लेकर 28 पद तक। हे कपटी, हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। कैसे मांजते हो? तुम कटोरे को, बर्तन को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरा और थाली को भीतर से मांज। हाँ, पहले तुम भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। अब ये बाहर से भी स्वच्छ हो।
हे कपटी शास्त्रियों हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, और फरीसियों, तुम पर है, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुए कब्रों के समान हो, तुम चुना फिरे हुए कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, जो ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मूर्तों की हड्डियों और सब प्रकार की मालिन्यता से भरी है। हाँ, परंतु भीतर सब प्रकार की मलिनता और हड्डियों से वो भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी, इसी रीति से ध्यान देंगे क्या बोलता है, जिस तरह से कब्र मलिनता से भरा हुआ है, हड्डियों से भरा हुआ है, इसी तरह से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हाँ, परंतु भीतर कैसे भरे हुए हैं, अधर्म और कपट से भरे हुए हैं। क्या बोल रहा है, शास्त्रियों का जीवन क्या था, फरीसियों का जीवन क्या था, कि हम अब्राहम के वंशज के हैं और हम स्वर्ग राज्य जाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य के हम अधिकारी होंगे, हम बचाए जाएंगे, हम वचन को जानने वाले लोग हैं। लेकिन वचन क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना ने इस बात को देखा कि वे लोग सच्चा मन नहीं फिरा रहे हैं, उनका जीवन अंदर से तो मलिनता से भरा हुआ है, अंदर से तो अधर्म से भरा हुआ है, बाहर से लोग अच्छे दिख रहे हैं। और इसीलिए उनके लिए एक चेतावनी था। क्या चेतावनी था, अभी भी तुम्हारे लिए मौका है, अभी भी तुम्हारे लिए अवसर है कि तुम क्या करो, फल लाओ। क्या लाओ, फल लाओ, अन्यथा कुल्हाड़ा कहां पर रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है कुल्हाड़ा, पेड़ों के जड़ों पर रखा हुआ है। एक और वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 पद। चलिए हमारे जवानों को पढ़ने में मदद करेंगे, लूका 16 और 15 पद। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परंतु किसको जानता है, बोले ना, किसको जानता है, हाँ, परमेश्वर आपके मन को जानता है, आपके जीवन को जानता है, आपके हृदय को जानता है कि आज हमारा जीवन कैसा है। आगे पढ़ें। क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, क्योंकि जो चीजें, जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। वो परमेश्वर के निकट क्या है, घृणित है। आज हम जिन चीजों को आज हम लोग बहुत महत्व देते हैं, जिन चीजों को आज हम लोग प्राथमिकता देते हैं, वो परमेश्वर के सामने में क्या है, घृणित है। मसीह में प्रियो, ये बातें सेम टू सेम आज हम मसीहियों के जीवन में लागू हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ। आज मालूम जिस तरह से फरीसियों का जीवन था, परमेश्वर उनके जीवन के फल देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था, फल देखना चाहता था। उनके जीवन में धार्मिकता को देखना चाहता था, लेकिन उनके जीवन में फल नहीं था। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में फल लगे, हाँ। परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे जीवन में फल लगे। क्या फल लगे, चलिए कौन कौन सा फल है, कौन बताएगा फल। गलाती उसका 5:22 पर किसको पता है, चलो भैया एक बार उठ के जोर से बोलो, इधर मौका देते हैं। 2 हो गया, हटना नंबर को सेम और धन्यवाद। एक बार तो ताली बनता है, बार ठोको ताली एक बार। मेरे प्रियो, जब वहां पर हम लोग जब पेड़ लगाते हैं, जब पौधा लगाते हैं, तो हम लोग फल प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ। तो यीशु बाबा भी क्या चाहता है, आपके जीवन से ना फल देखना चाहता है, आपके जीवन में फल लगे। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर मैंने कहा, टीचर का मतलब था कि जो स्टूडेंट था वो आंसर लिखे। क्या लिखे, क्या लिखे, आंसर लिखे। लेकिन स्टूडेंट क्या लिखा, इस सवाल का जवाब मुझे पता नहीं है। आपको हैप्पी क्रिसमस। हाँ, टीचर यही चाह रही थी, टीचर यही चाह रही थी, नहीं। मेरे प्रभु परमेश्वर आज आपके जीवन से क्या चाहता है, आपके जीवन से भी आज वो फल चाहता है। लेकिन कौन सा फल चाहता है,
आत्मा का फल चाहता है। कौन सा फल चाहता है? हाँ, आत्मा का फल चाहता है। और क्या चाहता है मालूम? हम लोग यहीं तक केवल हम लोग पता रहता है कि हमारे मसीह लोग हैं तो आत्मा का फल होना चाहिए। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, शांति, हाँ, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, ये हमको चाहिए। लेकिन मालूम और परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में और क्या फल देखना चाहता है? आप पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 8 पद। आज ये चाहता है परमेश्वर कि आपके जीवन में ये फल लगे। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, ये तो चाहता ही है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है। मत्ती 3 और उसका 8 पद पढ़िए जोर से। और ये आज हम लोगों के जीवन में नहीं हो रहा है। आज जो फल आज परमेश्वर चाह रहा है आज वो फल हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। मत्ती 3 और उसका 8 पद। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। फल लाओ। कौन सा फल लाओ? मन फिराव योग्य। जोर से बोलिए, कौन सा फल? मन फिराव योग्य। हाँ, ना केवल हमारे जीवन में शांति हो, ना केवल हमारे जीवन में प्रेम हो, ना केवल हमारे जीवन में आनंद हो, शांति हो, विश्वास हो, लेकिन हमारे जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का नाश ना हो, यदि आप चाहते हैं कि वो कुल्हाड़ा आपके जीवन पे ना चले, यदि वो पेड़ ना कटे, तो आज हम मसीहों के लिए आज बहुत आवश्यकता है कि आज हमारे जीवन में फल लगे। कौन सा फल लगे? जोर से बोलिए, कौन सा फल? मन फिराव के योग्य फल लाए। हाँ, लेकिन आज हमारा जीवन मन फिराव के योग्य जीवन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैंने कहा मत्ती 23 उसका 25 से लेकर 28 पद में, जो कब्र बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, हाँ, लेकिन अंदर अधर्म से भरा हुआ है, मलिनता से भरा हुआ है। आज हम लोगों का जीवन भी आज वैसा ही होता जा रहा है। बाहर से तो लगता है कि आज हम लोग बहुत अच्छा है, बाहर से तो आज बहुत सुंदर है, लेकिन आज हम लोग मन नहीं फिरा रहे हैं। कितने लोग दिल्ली गए हैं? दिल्ली हाथ उठाइए ना। बहुत धन्यवाद। मैं भी गया हूँ। मालूम दिल्ली में एक इंटरनेशनल ऐसी सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? बोलिए ना, समय नहीं है मेरे पास में भी। सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर? बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सभा हो रहा था और वहां पर वैसे वचन का प्रचार किया जा रहा था। और उस वचन प्रचार में मालूम एक जवान आया हुआ था और वो जवान बहुत ही अच्छा था। जब वो खड़ा होता था बहुत अच्छा वो संदेश देता था, बहुत अच्छा वो वचन का प्रचार करता था, लोग सुनते थे, मालूम उसका लोग नाम करते थे। लेकिन वचन प्रचार करने के बाद मालूम वो अपने जब रूम जाया करता था तो अपने रूम में क्या करता था मालूम? बहुत ही प्रेम के साथ, बड़े शांति के साथ वो बैठ के, बड़े प्रेम के साथ बस बैठ के सिगरेट पिया करता था। क्या पिया करता था? बहुत ही प्यार के साथ वो सिगरेट पिया करता था। और जब ऐसे जगह में जाता था तो वचन प्रचार करता था, लोग तालियां बजाते थे, लोग खुश होते थे, अरे वो बहुत अच्छा वो संदेश देता है। लेकिन जब वो रूम जाता था क्या पीता था? बोलिए ना जोर से। अच्छा करता था? अच्छा नहीं करता था। सिगरेट पीना बुरी बात है, मालूम सिगरेट पिया करता था। जो उसके अगल बगल वाले लोग पूछा करते थे कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? आप तो बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हैं, आप संदेश देते हैं, बहुत अच्छा आप करते हैं, आप सिगरेट कैसे पी सकते हैं? मालूम उस जवान का क्या कहना है? 2000 साल पहले हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह आया, हम पापी थे, हमारे लिए वो जान दिया, हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ गया, हमारे लिए वो लहू बहा चुका है और हमारे पापों को क्या कर लिया है? उठा लिया है और हमारे पापों को वो क्षमा कर दिया है। और जब वो क्षमा कर दिया है, हमारे पापों को उठा लिया है, तो अब हमारे लिए लाइसेंस मिल गया है। क्या मिल गया है? अब हम चाहे पिएंगे, चाहे लड़की छेड़ेंगे, चाहे हरिया पिएंगे, चाहे सिगरेट पिएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहाँ जाएंगे?
स्वर्ग राज जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बोलिए ना, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग राज जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, क्रूस में वो दुख सहा, कोड़े के मार को चाहा, लहू बहाया और अपने आप को क्या कर दिया है? बलिदान कर लिया है। और जब वो हमारे पाप को उठा लिया है तो अब हम स्वतंत्र हैं। अब चाहे हम लड़की घुमाए, चाहे हम हरिया पिए, चाहे दारू पिए, चाहे सिगरेट पिए, स्वर्ग का राज्य मेरे बाप का है। हम स्वर्ग राज जाएंगे। कहां पर जाएंगे? बोलिए ना, कहां जाएंगे? हाँ, क्या वो स्वर्ग राज जाएगा? जाएगा। आप भी बोलिए। साफ साफ उस व्यक्ति का कहना था और यही प्रचार, मालूम आज आपको पता है या तो नहीं पता है, आज यही प्रचार आज रांची में भी हो रहा है। कहां पर हो रहा है? अब तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। जब एक बार तुम मसीह में आ गए हो तो तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। यीशु मसीह बलिदान हो चुका है। अब स्वर्ग का राज्य आपके लिए खरीदा जा चुका है। आप चाहे मन फिराओ चाहे ना फिराओ, गलत काम को तुम छोड़ो या तो ना छोड़ो, तुम स्वर्ग राज जाओगे। क्या लगता है आपको कि स्वर्ग राज जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन दिल्ली में जो कन्वेंशन हुआ उनमें लोगों का यही कहना था। मेरे पर वचन साफ साफ वचन लिखा हुआ है। कौन सा फल लाना है? मन फिराव के योग्य फल लाना है। कौन सा फल? मन फिराव के योग्य फल। अब मेरे प्रियो, आज ये बात हम मसीहों को भली भांति जानने की आवश्यकता है। बहुत बार हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग मसीह परिवार के लोग हैं। अरे मेरा तो बपतिस्मा हुआ है, अरे मेरा तो दृढ़ीकरण हुआ है, अरे हम तो दान देते हैं। और इसके बाद चाहे हरिया पियो, चाहे दारू पियो, चाहे गलत काम करो, चाहे पाप करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे पे वचन साफ साफ लिखा हुआ है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। ये आज आपके लिए इंगित करता है। परमेश्वर आज आपके जीवन में आज वो फल को देखना चाहता है। आज आपके जीवन में बदलाहट को देखना चाहता है। आज आपके जीवन में आज सुधार को देखना चाहता है। और ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, यदि हम मन नहीं फिराते हैं तो हम काटे और आग में क्या किए जाएंगे? झोंके जाएंगे। मेरे पे बहुत ही भयंकर बात है, आज हम लोग मन नहीं फिरा रहे हैं। मालूम आज हम लोग बाहर से तो बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, टैलेंटेड दिखते हैं, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास में बंगला है, हमारे पास में सब कुछ है। लेकिन मालूम अंदर से आज हमारा जीवन कैसा है? खोखला है, फल रहित जीवन जिसमें फल नहीं है, जिसमें आत्मिक फल नहीं है, जिसमें मन फिराव का फल नहीं है। आप वचन को पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 18 से लेकर 19 पद तक पढ़िए। जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और पद 18 से लेकर 19-20 पद तक पढ़िए, जल्दी जोर से। हेलो। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, भोर को जब वो नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर, सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा अब तुझसे फिर कभी फल ना लगे। तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और अंजीर का पेड़ तुरंत क्या हो गया? सूख गया। मेरे को क्या चाहते हैं कि आज आप सूख जाए? परमेश्वर का आज ये वचन है, यदि आज हम मन फिराव के योग्य फल नहीं लाते हैं, अगर आपका जीवन नहीं बदलता है, तो वचन आज लिखा हुआ है कि आप क्या किए जाएंगे? काट डाले जाएंगे। क्या किए जाएंगे? आप सुखा दिए जाएंगे। चलिए मेरे साथ आप कीजिए, बैठे बैठे मेरे साथ कीजिए। अपने हाथों को ऊपर कीजिए, दोनों को ऐसा कीजिए मेरे साथ। हो गया? फिर ऊपर कीजिए, फिर ऐसा कीजिए, फिर ऊपर, फिर ऐसा कीजिए। मेरे साथ बोलिए, ना तो इधर जाओ, ना तो उधर जाओ, अरे ना तो इधर जाओ, अरे ना तो उधर जाओ, अरे ना तो इधर जाओ,
अरे ना तो उधर जाओ तो सीधे सुधर जाओ। मेरे पे परमेश्वर का ये आह्वान है। मालूम यदि आज हम लोग केवल बोलते हैं कि हम मसीह में हैं, यूहन्ना इस बात को भली भांति जाना। ये जो फरीसीगण थे, जो शास्त्रीगण थे, आए तो बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन मन नहीं फिर आए थे। उनका सोच था कि हम स्वर्ग राज जाएंगे, लेकिन 3 पद में लिखा मन फिरा के योग्य फल लाओ। अन्यथा आप पढ़ेंगे लूका उसका 3 उसका 9 पद में भी लिखा हुआ है वचन। पढ़िए लूका 3 उसका 9 पद। ध्यान से सुनेंगे। जब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, हाँ, कुल्हाड़ा जबकि पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा वो काटा और आग में झोंका जाता है। किसमें झोंका जाता है? आग में झोंका जाता है। अर्थात ये आज आपके लिए लागू होता है। आज आपको पेड़ कह रहा है परमेश्वर, आज आपको पेड़ के रूप में आपको देख रहा है और आप ये चाह रहा है कि हमारे जीवन में आत्मा का फल लगे। गलाती 5:22 से लेकर 22 पर, मत्ती 3 और उसका 8 पर परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में कौन सा फल लगे? मन फिराव का फल लगे। मन फिराव के योग्य फल लाओ। दिल्ली के जवान क्या बोला कि हमारा यीशु मसीह 2 साल पहले बलिदान हो चुका है, अब हम जैसा तैसा जीवन को व्यतीत करेंगे, पाप में जीवन को व्यतीत करेंगे, हम बचाए जाएंगे। क्या बचाए जाएंगे? मत्ती 7 उसका 21 पर जोर से पढ़ेंगे। मत्ती 7 उसका 21 पर क्या लिखा हुआ है? मत्ती 7 उसका 21 पर, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। साफ साफ वचन लिखा है। यदि आप और हम लोग वही सोचते हैं कि हम लोग जन्मजात मसीही है, हमारा बपतिस्मा हुआ है, हम लोग दृढ़ीकरण लिए हैं, और यदि हम लोग मन नहीं फिराते हैं, आपके जीवन में आत्मा का फल नहीं लगता है। वचन लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। मित्र, आज हम विश्वासियों के लिए देखने की आवश्यकता है। क्या आज आपके जीवन से, क्या आज आपके परिवार से, क्या परमेश्वर खुश है? क्या आज आपके जीवन में फल लग रहा है? यदि नहीं लग रहा है तो आज देखने की आवश्यकता है क्या हमारे जीवन में फल क्यों नहीं लग रहा है? परमेश्वर फल क्यों चाहता है? मेरे प्रियो, फल क्यों चाहता है? इसलिए फल चाहता है परमेश्वर क्योंकि फल से ही आप और हम लोग पहचाने जाते हैं। हम लोग मसीही है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 16 पर, मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 16 पर, जल्दी से कोई पढ़े। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, किससे पहचाने जाते हैं मसीह लोग? किससे पहचाने जाते हैं? फलों से। फल क्या है? क्या फल है? आत्मा का फल। वो फल क्या है? मन फिराव के फल। और वो कौन फल से पहचाने जाते हैं? आप और मसीही, आप पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार, माफ करेंगे, इफिसी 5 और उसका 9 पर। कौन फल से आप पहचाने जाते हैं? कैसे आपको लोग जानते हैं? यीशु मसीह क्यों चाहता है कि आपके जीवन में मन फिराव का फल लगे, आत्मा का फल लगे? क्योंकि फल से आप और हम पहचाने जाते हैं। जब लोग यीशु मसीह के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। पढ़िए इफिसी 5 और उसका 9 पर। क्योंकि ज्योति फल सब प्रकार की भलाई, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार का, हाँ आप ध्यान देंगे, आत्मा का फल है। उधर मन फिराव का योग्य फल है। और ये कौन सा फल है? ज्योति का फल है। किसका फल है? ज्योति का फल है। और कौन क्या क्या है ज्योति के फल? आप ध्यान दें। और धार्मिकता और सत्य है। भलाई, सब प्रकार का भलाई, धार्मिकता और क्या है? सत्य है। मेरे तो आज हम देखें क्या हमारे जीवन में भलाई है? क्या हमारे जीवन में
धार्मिकता दिखाई दे रही है? क्या आज हमारे जीवन में सत्य दिखाई दे रहा है? हाँ? परमेश्वर आज ये चाहता है जो जहां पर हम लोग फल से पहचाने जाते हैं, और परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में ज्योति का फल लगे, आपके जीवन में मन फिराव का फल लगे, आपके जीवन में आत्मा का फल लगे। इन फलों से आप और हम पहचाने जाते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। और जो परमेश्वर चाहता है, मालूम, आप पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 8 पद। जो चाहता है आपके जीवन में फल लगे, आत्मा का फल, ज्योति के फल, मन फिराव का फल, जो चाहता है आप पढ़िए मत्ती यूहन्ना 15 उसका 8 पद। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे आप केवल मसीह बोलने से आप मसीह नहीं होंगे, आप केवल क्रिश्चियन बोलने से क्रिश्चियन नहीं होंगे। वचन क्या लिखा हुआ है? जब आपके जीवन में फल लगेगा, जब आप अपने पापों से मन फिराएंगे, जब आपके जीवन में धार्मिकता दिखलाई देगी, जब आपके जीवन में सत्य दिखलाई देगा, जब आपके जीवन में भलाई दिखाई देगा, तब आप मसीह यीशु के आप चेले कहलाएंगे। वचन साफ साफ लिखा है। और यदि हम दिल्ली के लड़के के जैसा हम बोलते हैं, अरे यीशु मसीह तो 2 साल पहले जान दे चुका है, अब हम पाप करेंगे, अब हम सिगरेट पिएंगे, अब हम पाप करेंगे, हर ये दारू पिएंगे, मेरे प्रियो आप भुला जाइए। वचन लिखा हुआ है, आप और हम काट डाले जाएंगे। हाँ, आपका हमारा जीवन आग में झोंका जाएगा। मेरे पास बहुत भयंकर बातें हैं आज आपके लिए। आपको क्या लगता है? थोड़ा देर पहले मैंने क्या कहा था? सोले फिल्म में क्या बोला था, क्या सोचा था? हाँ, कि गब्बर खुश होगा। क्या लगता है कि आज हम लोग जैसा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्या परमेश्वर खुश होगा? और जब परमेश्वर खुश नहीं होगा आपके जीवन से, वो दिन हमारे लिए बहुत ही भयंकर होगा। पहला कोरिन्थ उसका 10 अध्याय उसका 5 पद को पढ़िए। यदि आपके जीवन में आत्मा का फल नहीं लगता है, मन फिराव का फल नहीं लगता है, यदि आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, तो मालूम आपका जीवन क्या होगा? आप पढ़िए पहला कोरिन्थ 10 और उसका 5 पद। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए वे जंगल में क्या हो गए? हाँ, आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, आज मुझे लगता है कि परमेश्वर बहुत लोगों से प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि मालूम आज हमारा जीवन ना दोहरा जीवन हो रहा है। कौन सा जीवन हो रहा है? दोहरा जीवन। और इसे मैं बार बार मैं बोलता हूँ, चर्च में दूध और घर में, बोलिए ना जोर से बोलिए, चर्च में दूध घर में भूत। चलिए एक बार बोलते जोर से बोलिए, चर्च में दूध घर में भूत। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बाहर से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा जीवन खोखला हुआ है। आज हो सकता है मेरे प्यो कि मन फिराव के योग्य हम फल लाए। बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, और इसलिए आज बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में फल लगे। एक बेहतर मसीही जीवन के लिए, एक बेहतर आत्मिक जीवन के लिए फल लगना बहुत जरूरी है। फरीसी लोग, शास्त्री लोग मन नहीं फिरा रहे थे। हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में एक खुला किताब है। कैसा किताब है? बोलिए ना, कैसा किताब है? हाँ, चाहे लोगों से आप जितना छिपाने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को जानता है, परमेश्वर आपके चाल चलन को जानता है, परमेश्वर आपके जिंदगी को जानता है। आपका जीवन कैसा है, आपके जीवन को परखता है। पढ़िए यिर्मयाह 11 और उसका 3 पद। यिर्मयाह 11 उसका 3 पद, नीति वचन 15 और उसका 3 पद।
ध्यान से सुनेंगे क्या वचन लिखा हुआ है। आप चाहे जैसे भी बाहर से रहे, आपके पास में होगा बंगला, आपके पास में होगा धन दौलत, आपके पास में होगा संसार की सारी बातें, लेकिन मन फिरा के योग्य अगर आप जीवन नहीं जीते हैं, यदि अपने पापों से आप नहीं फिरते हैं, धार्मिकता का जीवन नहीं जीते हैं, आपके जीवन में सत्य नहीं दिखाई देता, आपके जीवन में भलाई दिखाई नहीं देता, मेरे तो आप काट डाले जाएंगे। परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। हमारा जीवन खुला किताब है, आपकी जिंदगी को जानता। पढ़िए यिर्मयाह 11 उसका 3, नीति वचन 15 उसका 3, जोर से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 11 उसका 3, उनसे कहो इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, इजराइल का परमेश्वर जो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, जो ना माने। कितना पढ़े? यिर्मयाह 11 उसका 3, वही है तो। अच्छा धन्यवाद, मिस्टेक हुआ। नीति वचन 15 उसका 3 को पढ़िए और पहला शामिल 16 और उसका 7 पर ध्यान से सुनेंगे। नीति वचन 15:3, यहोवा की आंखें, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है, देखती रहती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी है। आज हम लोग कैसे जीवन को व्यतीत करते मालूम? कितने लोग शॉपिंग मॉल गए हैं? शॉपिंग मॉल गए? शॉपिंग मॉल हमारे बीच में भाई विल्सन आनंद है, अभी अभी बिजनेस आरंभ किए हैं। फरवरी माह में कपड़ा का दुकान है उनका। अब मालूम, उसका कपड़ा चोरी ना हो जाए क्या क्या सीसीटीवी लगाए हैं। कौन सा टीवी लगाए हैं? लेकिन सीसीटीवी लगाने के बावजूद उनका दुकान में चोरी हो गया। ना जाने कैसा टीवी लगाया है, लेकिन मालूम वो सीसीटीवी के कारण से जो चोरी करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। मालूम चोरी कैसा कर रहा है? जो व्यक्ति चोरी करने के लिए आया था ना, बहुत अच्छा पहना हुआ था। जो महिला थी ना, वो बहुत ही अच्छे घर की महिला थी, कोई खराब घर की महिला नहीं थी, बड़े घर की महिला लग रही थी। जो उसके साथ में जो व्यक्ति आया था, अच्छा घर का लग रहा था और बहुत ही प्यार से आए और एक बातों में उलझाया रहा और एक कपड़ा डाले रे डाले, डाले रे डाले, डाले रे डाले कर रहा है। वो महिला जो अच्छा घर की लग रही है, कितना प्यार से छोटू भाई दुकान खोला कि कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और कौन चोरी कर रहा है? अच्छा परिवार का व्यक्ति चोरी कर रहा है। सीसीटीवी लगा हुआ था। जब वो देखने लगा बाद में, तब क्या देख रहा है कि दुकान उसका चोरी हो चुका है। मालूम, थोड़े ही दिन में सीसीटीवी के कारण से वो पकड़ा गया। मालूम कितना भरने के लिए तैयार था? 5-6 हजार 7 हजार का चोरी किया था, वो 80,000 वो देने के लिए तैयार था। वो बच नहीं पाया। वो सोचा होगा कि कोई नहीं देख रहा है, आराम से चोरी करेंगे और भैया मस्त रहेंगे, लेकिन पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? नीति वचन 15 उसका 3 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें सब जगहों पर लगी रहती है। आपके जीवन पर लगी हुई है, आपके परिवार पर लगी हुई है, आपके चाल चलन पर लगी हुई है, आपके काम पर लगी हुई है। क्या आपका जीवन कैसा है? क्या आपका जीवन फल रहा है? क्या आपका जीवन में धार्मिकता दिखाई दे रहा है? पढ़िए पहला शामिल 16 और उसका 7 पर। पहला शामिल 16 उसका 7 पर, जल्दी था। परंतु यहोवा ने शामिल से कहा, परंतु यहोवा ने शामिल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना तो उसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि कहाँ पर रहती है? कहाँ पर? हाँ, आप मन फिरा रहे हैं या तो नहीं फिरा रहे हैं? फल लाना है। हाँ, परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में? फल लगे। किसका फल लगे?
धार्मिकता का फल दिखे। कौन सा फल? धार्मिकता। आज हमारे जवानों का जीवन को देखें या तो हमारे विश्वासी लोगों का जीवन को देखें, धार्मिकता का जीवन कितना दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। पेड़ बाहर से बहुत हरा भरा दिखलाई दे रहा था, लेकिन अंदर से यीशु मसीह पत्ता नहीं चाहता है। इस बात को ध्यान दे, यीशु मसीह पत्ता नहीं चाहता है। हाँ, यीशु मसीह केवल पत्ता नहीं चाहता है, लेकिन वो फल देखना चाहता है। लेकिन शैतान ये चाहता है कि हम लोग नाश किए जाए। क्या किए जाए? नाश किए जाए। शैतान ये चाहता है कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए, और इसीलिए मालूम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय को आप जब पढ़ेंगे, वहां पर वचन लिखा हुआ है, हम लोग फलवंत क्यों नहीं होते हैं? मालूम हमारे जीवन में फल क्यों नहीं आता है? क्या कारण है? मालूम हमारे जीवन में फल क्यों नहीं लगता है? हमारे जीवन में धार्मिकता क्यों दिखाई नहीं देती है? हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं दिखाई देता है? हमारे जीवन में मन फिराव का योग्य फल क्यों नहीं दिखलाई देता है? मालूम क्यों नहीं दिखलाई देता है? मत्ती 4 और उसका 7 को पढ़िए। आज हम लोग कैसे दौर से गुजर रहे हैं, हम किन बातों में फंस रहे हैं। चाहे माता पिता हो, चाहे जवान युवतियों हो, चाहे जो भी हो, हमारे जीवन में आज आत्मा का फल नहीं लग रहा है, धार्मिकता का फल नहीं लग रहा है, ज्योति का फल नहीं लग रहा है, सत्य का फल नहीं लग रहा है, मन फिराव का फल नहीं। क्यों? आप पढ़िए मत्ती 4 और उसका 7 पद को, जो हमारा जीवन फलवंत नहीं हो रहा है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा। माफ करेंगे, मरकुस 4 उसका 7, मरकुस 4 उसका 7 पर। कुछ झाड़ियों में गिरा। हाँ, ध्यान देंगे, हमारा जीवन फलवंत क्यों नहीं होता है? आज हम लोग बचपन से मसीही है, लेकिन हमारे जीवन में मन फिराव क्यों नहीं हो रहा है? धार्मिकता का जीवन क्यों नहीं दिखलाई दे रहा है? कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने किसने झाड़ियों ने कुछ भी झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, बढ़कर उसे क्या कर दिया? दबा दिया। और वह फल ना लाया, हाँ, झाड़ियों ने दबा दिया। कौन दबा दिया? झाड़ियों का क्या अर्थ है? संसार का हमारा चिंता, संसार की अभिलाषाएं, संसार की हमारी बातें आज आपके जीवन को फलवंत होने देना नहीं चाहती है। आज हमारा जीवन संसार की बातों में बहुत ज्यादा फोकस है। वचन क्या लिखा है? झाड़ियों ने दबा दिया। संसार नहीं चाहता है कि हमारा जीवन फलवंत हो, हमारा जीवन आशीषित हो, आप और हम स्वर्ग राज के हम भागीदार हो। शैतान ये नहीं चाहता। और संसार के साथ में आज हमारा जीवन है, संसार के साथ में आज हमारा ज्यादा झुकाव है, और संसार की बातें आपको दबाती है। आज हम फलवंत क्यों नहीं होते? क्योंकि परमेश्वर के साथ आज हमारा चलना नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, परमेश्वर के साथ आज हमारा संगति नहीं है। विशेष रूप से आज हमारे जवानों का जीवन वैसे ही दिखाई दे रहा है। आप पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 1 से लेकर 2 पद पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। वो यीशु मसीह है दाखलता, और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, हाँ ध्यान देंगे, जो डाली मुझ में है, मुझ में मतलब यीशु मसीह में है, और नहीं फलती, और वो नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, उसे वो काट डालता है। और जो फलती है, और जो फलती है, उसे वह छांटता है, उसे वो छांटता है, ताकि और फले, ताकि और फले। 5 पद में पढ़ेंगे, 4 पद में पढ़ेंगे, वचन लिखा हुआ है, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पर आज हमारा जीवन फलवंत इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि संसार की बातें दबाती है, और तो और हम परमेश्वर के साथ में आज हमारा संबंध
आज नहीं है। आज टीवी के साथ में हमारा घंटों बैठना है, मोबाइल के साथ में हमारा घंटों बैठना है, सांसारिक बातों में घंटों बैठना है, लेकिन परमेश्वर के साथ में 5 मिनट समय देना नहीं चाहते हैं। मेरे तो परमेश्वर का आह्वान है, हर एक वो पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता, धार्मिकता का फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मालूम, लूका 12 और उसका 47 पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यदि हम बोलते हैं मसीह यीशु के साथ हमारा जीवन है, हम मसीह यीशु के लोग हैं, उसके साथ में चलते हैं और उसके इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, उसके इच्छा के अनुसार नहीं फलते हैं, वचन क्या लिखा हुआ है, आप और हम काट डाले जाएंगे। लूका 12 उसका 47 पर वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, और तैयार नहीं रहा, और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, और ना उसके इच्छा के अनुसार चला, मन फिराव के योग्य नहीं चला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला, ना धार्मिकता का जीवन को व्यतीत किया, ना सत्य के जीवन को व्यतीत किया, वचन क्या लिखा है, बहुत मार खाएगा। क्या खाएगा? बहुत गुलगुला खाएगा। हाँ, वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा को जानता था, वे लोग जो परमेश्वर के साथ में नहीं चला, हाँ, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार नहीं रहा, क्या खाएगा? बहुत मार खाएगा। मेरे पे आज ना आप और हम वचन को बहुत हल्के से लेते हैं। कैसे लेते हैं? हाँ, आज भी परमेश्वर आपके अवसर दिया है कि हम फलहीन जीवन ना व्यतीत करें, लेकिन हम फलवंत जीवन को व्यतीत करें। आपके जीवन में फल दिखाई दे, आपका जीवन लहलहाता हुआ जीवन होने पाए, आपका हमारा जीवन केवल बाहर से नहीं लेकिन बाहर से भी आध्यात्मिकता का जीवन दिखलाई देने पाए मेरे प्रियो। और इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन फलवंत हो, 3 बातें करना है। कितनी बातें? ये 3 बातें बता के मैं अंत कर देना चाहूंगा, ठीक है? मैंने क्या बोला था कि हमारा जीवन खुला किताब है। यीशु मसीह आपको पढ़ता है, यीशु मसीह आपको जानता है, यीशु मसीह आपके मन को जानता है, ठीक है? 3 बातें बोल के 1 घंटा बता के अंत। 3 बातें यदि आज आप चाहते हैं कि आपका जीवन फलवंत हो तो 3 बातें आज करने की बातें हैं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर के साथ में तो जुड़ना है। हाँ, परमेश्वर के साथ में संगति करना है। होशे 14 उसका 7 पद में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में बैठेंगे वो अन्न के समान बढ़ेंगे, वो लबानोन के समान फलवंत होंगे। जो परमेश्वर के साथ में चलेंगे, जो परमेश्वर के साथ में बैठेंगे वो अन्न के समान बढ़ेंगे। कौन लोग बढ़ेंगे? जो लोग परमेश्वर के साथ में बैठेंगे, जो यीशु की दाखलता में जुड़े रहेंगे वो फलवंत होंगे अन्न के समान। हाँ, 3 बातें मैं बतला रहा हूँ। आज भी चाहता है यीशु मसीह फलवंत हो, लेकिन शैतान चाहता है कि हम लोग फलवंत ना हो और हम लोग नाश हो जाएं। 3 बातें। पहली बातें, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन फलवंत हो, आपका जीवन नाश ना हो, तो वचन को आज स्थान देना है। किसको स्थान देना है? वचन को। आप पढ़िए, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है मरकुस 4 और उसका 20 पर। यदि चाहते हैं कि आपका बेहतर आत्मिक जीवन हो, आपका फल लाने वाला जीवन हो, आपके जीवन से लोग आशीषित हो, मरकुस 4 और उसका 20 पर। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते। क्या करते हैं वचन सुनकर? अभी यहाँ आप लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना लोग ग्रहण करेंगे। चर्च में दूध घर में, हाँ, यहाँ सुन रहे कि भैया आप नहीं करूंगा, फिर घर जाएंगे फिर वही करेंगे। वचन क्या लिखा है? फिर से पढ़िए मरकुस 4:20। और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, जो अच्छे भूमि में बोए गए हैं, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और कौन लोग फलवंत होता है? जो लोग सुनकर क्या करता है? वचन को ग्रहण करता है। आज हमारा क्या है मालूम? अरे रांची से आए थे आर्च बिशप, अरे कैंडिडेट अनुज आए थे, बिशप ग्रैंडसन आए थे, यूथ कोऑर्डिनेटर आए थे, भाई निशित भाई आए थे, बहुत अच्छा वचन हुआ, अरे बहुत नाचे, अरे बहुत यहाँ पर चिकन मिला, बहुत झूमे हैं। इसीलिए वचन को इधर से सुनो और इधर से निकाल दो।
परमिशन कहा इसीलिए 2 को दिया है कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। वचन क्या लिखा हुआ है? अच्छा भूमि पे जो गिरा वो क्या किया? वचन को सुना और क्या किया? ग्रहण किया। और जब वो वचन को सुना, ग्रहण किया, तो क्या लाया? फल लाया। आज बहुत जाते हैं, आज की बात ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वचन के अनुसार चलते नहीं है। वचन को क्या करना है? ग्रहण करना है। हाँ, आपके लिए आयोजन किया गया है, इतना बड़ा आपके लिए व्यवस्था किया गया है ताकि आप वचन को आप सुने, वचन को आप जाने। मालूम, वचन को ग्रहण करना है। क्या करना है? ग्रहण करना है। दूसरी बातें आप पढ़िए, वचन को समझना है, ना केवल ग्रहण करना है, वचन को समझना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 13 और उसका 23, मरकुस 13, मत्ती 13 और उसका 23, मत्ती 13 उसका 23 पर। जो अच्छी भूमि में बोया गया, हाँ ध्यान से सुनेंगे, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है, जो वचन को सुनकर ना केवल ग्रहण करता है लेकिन वचन को क्या करता है? समझता है और फल लाता है। और क्या लाता है? कौन फल लाता है? मरकुस 4 भी, जो वचन को सुनकर क्या करता है? ग्रहण करता है। जो वचन को सुनकर क्या करता है? उसे समझता है। इधर से सुनता, इधर से निकालता नहीं। हाँ, मेरे आज हम लोग क्या करते हैं? ऐसा सम्मेलन आपके लिए बहुत किया जाता है, लेकिन कितने लोगों को बदलता है? आज भी हमारे मंडलियों में, आज भी हमारे पेरिशों में जैसा आत्मिकता दिखाई देना चाहिए, जैसा धार्मिकता दिखाई देना चाहिए, जैसा सत्य दिखाई देना चाहिए, जैसा आत्मा का फल दिखाई देना चाहिए, मन फिराव की योग्य दिखाई देना चाहिए, दिखलाई नहीं देता। आप पढ़िए और एक वचन और समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 15 पर, लूका 8 और उसका 15 पर। और अच्छी भूमि में, और अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में, भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। क्या रहते हैं? हाँ, जो वचन को ना केवल ग्रहण करता, ना केवल वचन को समझता, लेकिन क्या करता है? अपने मन में, अपने हृदय में वचन को क्या करता है? संभाल के रखता है। मेरे तो क्या आज आपके जीवन में वचन संभाले हुए है? हाँ, मैं क्या बोला? एक जवान व्यक्ति को मैं जब मैं कंफर्म में वचन दे रहा था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, तब मैं आप लोगों के बीच में मैं बतलाया था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, बैंक का ऑफिसर था और बड़ा ही ऑफिसर था। मालूम, जब मैंने उसको कंफर्मेशन का वचन पूछा, अच्छा जवान ये बताओ, कंफर्मेशन में तुमको जो वचन मिला था वो वचन बता दो। मालूम, वो पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पानी पानी हो गया। मतलब एक वचन जो पूरा किताब रख गया, लेकिन आत्मिकता का एक वचन भी उसको याद नहीं है। हमारे जीवन फलवंत कहाँ से होगा? शैतान चाहता है कि आपके जीवन को फलहीन बना दे और आपको नाश की ओर ले जाए, आपको विनाश की ओर ले जाए। मेरे प्रिय वचन लिखा है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, अर्थात अभी चला नहीं है। अभी आपके लिए एक मौका है, आपके लिए अवसर है कि आज भी मेरे प्रिय हम अपने जीवन में मन फिराव का फल को लाए, एक सच्चाई का जीवन को व्यतीत करें, खराई का जीवन को व्यतीत करें। एक घंटा को बता के मैं अंत करूंगा पक्का। एक बार इंटरव्यू हो रहा था। क्या हो रहा था? इंटरव्यू। बस ये लास्ट घंटा इंटरव्यू हो रहा था और बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन मालूम जो नौकरी देने वाला जो मालिक था ना, वो अलग किस्म का व्यक्ति था, वो अलग किस्म से नौकरी देता था। वो लिखित रूप में वो इंटरव्यू नहीं लेता था। मालूम क्या किया? वो इंटरव्यू लेने के लिए क्या किया? जितने लोग प्रतिभागी के रूप में आए थे, नौकरी के लिए कैंडिडेट के रूप में आए थे, सारे लोगों को बोला मैं उन लोगों को नौकरी दूंगा जिनका पौधा बहुत अच्छा होगा। सारे लोगों को वो बीज दिया। क्या दिया? बोलिए ना, क्या दिया? बीज दिया। और क्या बोला?
इस बीज को अपने गमला में लगाना। कहाँ लगाना? और 1 महीना बाद में आना। और जिस व्यक्ति के गमला में अच्छा पौधा होगा, जो पौधा तरोताजा होगा, जो पौधा लहलहाता होगा, उस व्यक्ति को मैं नौकरी दूंगा। और सारे लोगों को एक एक बीज दिया गया। मालूम 1 महीना बाद आने की बातें थी। सारे लोग क्या कर रहे हैं? खाद दे रहे हैं, उसमें पानी दे रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है, वो खाद दे रहा है, पानी दे रहा है, तब भी उसके गमला में कोई अंकुरित नहीं हुआ, कोई पौधा नहीं आया। लेकिन बाकी लोगों के गमला में अंकुरित भी हुआ, पौधा भी बना, लहलहाना भी लगा। ना जाने कौन सा खाद वो लोग डाले थे, मालूम उनका पौधा लहलहाने लगा, उसका पौधा हरा भरा हो गया। लेकिन एक व्यक्ति खाद देता रहा, पानी देता रहा, लेकिन उसके पौधा में कोई हलचल नहीं, उस गमला में अंकुरित ही नहीं हुआ। वो व्यक्ति परेशान। ऐसा देखते देखते 1 महीना हो गया। मालिक के पास जाने की बातें आई। सारे लोग निश्चित समय में वे लोग चले गए, क्योंकि उस मालिक का कहना था जिसका पौधा अच्छा होगा, जिसका पौधा लहलहाता होगा, उसी को नौकरी मिलेगा। मालूम क्या हुआ? जिसका भी पौधा नहीं निकला था वो बहुत उदास हुआ। वो बोला मैं तो फेल हो जाऊंगा, इसलिए जाके क्या फायदा है। उसकी पत्नी बोली आपका काम था मेहनत करना, आपका काम था खाद डालना, आपका काम था पानी डालना, आपने मेहनत किया लेकिन पौधा नहीं निकला, आपका क्या गलती, आप गमला लेके जाइए। पति बोला लेकिन मेरा मालिक का तो मांग है, डिमांड है कि जिसका पौधा अच्छा होगा, जिसका पौधा लहलहाएगा, उसी को मिलेगा नौकरी, तो मैं जाके क्या करूंगा। पत्नी बोली अरे जाने में क्या होता है, आप चले तो जाइए। जब वहां चला गया, देखता है सारे लोगों का गमला में पौधा निकल गया है, लहलहा रहा है। सारे लोग बहुत खुश, सारे लोग बोल रहे हैं मुझे नौकरी मिलेगा, सारे लोग बोल रहे हैं नहीं मुझे मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है। सारे लोग मालिक को फूल दिखा रहे हैं, पौधा दिखा रहे हैं, और सारे लोग बाहर आ रहे हैं। अंत में जिसके गमला में पौधा नहीं निकला था, जिसके गमला में अंकुरित नहीं हुआ था, उसे बुलाया गया। और जब वो गया, मालूम नौकरी उसी को मिला। किसको मिला नौकरी? क्यों मिला? मालिक का कहना था जिसका पौधा अच्छा होगा, जिसका पौधा लहलहाएगा, उसी को नौकरी मिलेगा। लेकिन नौकरी किसको मिला? जिसका पौधा जो मालूम मालिक का क्या कहना था, जितने लोगों का जो पौधा बढ़ा है ना, सारे लोग झूठा लोग है, सारे लोग छल कपट वाला व्यक्ति लोग है, सारे लोग झूठ पे चलने वाला लोग है। हाँ क्या बोला? आपके गमला में पौधा कैसे आ गया? जबकि सारे लोगों को जब मैंने बीज दिया था, तो बीज देने से पहले मैंने बीज को गर्म पानी में मैंने उबाला था, उबाल के मैंने सुखा दिया था। तो जिस बीज को मैंने उबाल के सुखा दिया था, उस बीज में वो पौधा कैसे बन गया? वो अंकुरित कैसे हो गया? हाँ वो कैसे अंकुरित हो गया? सारे लोगों ने क्या किया था? दूसरा पौधा लगाया था, दूसरा बीज लगाया था। परिणाम क्या हुआ? उनका गमला में पौधा निकल गया। वो मालिक क्या चाह रहा था? सच्चाई देखना चाह रहा था। वो बंडली क्या देखना चाह रहा था? मालिक खराई देखना चाह रहा था। वो बंडली क्या देखना चाह रहा था? अच्छाई देखना चाह रहा था। आज यीशु मसीह आपके जीवन में क्या देखना चाहता है? धार्मिकता देखना चाहता है। आपके जीवन में क्या देखना चाहता है? सच्चाई देखना चाहता है। आज आपके जीवन में क्या देखना चाहता है? बदलाहट दिखलाई देना चाहता है, मन फिराव के योग्य फल दिखना चाहता है। और आज बाहर सब दिखाते हैं कि प्रभु हम मसीह यीशु में हैं, प्रभु हम वचन में हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए हमारा जीवन आज वैसा नहीं है। मेरे तो आज बहुत जरूरी है, इससे पहले कि कुल्हाड़ा आज आपके ऊपर चले,
इससे पहले कि आपको मार खाना पड़े, आज भी अवसर है कि हम मन फिराए। हाँ, यूहन्ना ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। जो अच्छा पेड़ न जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मेरे तो आज ये बातें आपके साथ होने ना पाए, समय रखते मेरे तो हम मन फिराए। हम ये ना सोचे कि आज हम मस्ती में हैं, हम चर्च में हैं, मेरा बपतिस्मा हुआ है, मेरा दृढ़ीकरण हुआ है, हम हरिया दारू पिएंगे, हम गिरजे नहीं जाएंगे, हम पाप करेंगे, हम जो भी काम करेंगे यीशु मसीह हमको क्षमा कर दिया है, यीशु मेरा उद्धार कर दिया है, हम बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आप और हम धोखे में हैं और इसलिए यदि आज भी हमारी जिंदगी ऐसा है, हमारा परिवार है, तो पूर्ण रीति से हम मन फिराए, मन फिरा के योग्य हम फल लाए, अपने जीवन में हम बदलाव लाए। निश्चय हम यीशु के नाम में हम बचाए जाएंगे, हमारा जीवन आशीषित होने पाएगा। और इसीलिए एक बार फिर के कहते हैं, अगर हमारे जीवन में दोहरा जीवन है तो उसे निकाल के बाहर करें। और एक बार फिर कर मेरे पीछे पीछे कहे, ना तो इधर जाओ, सारे लोग, ना तो इधर जाओ, ना तो उधर जाओ, ना तो इधर जाओ, ना तो उधर जाओ, सीधे उधर जाओ। हाँ, मेरे पे जब यहाँ से जाते हैं हम प्रण करें कि आपके जीवन में धार्मिकता का फल लगे, आपके जीवन में सत्य का फल लगे, आपके जीवन में भलाई का फल लगे। हाँ, परमेश्वर ये देखना चाहता है। अन्यथा टीचर क्या बोली, परमेश्वर को इस सवाल का जवाब मालूम है, परमेश्वर को मिलता है 100 में 110 नंबर और आपको मिलता है 0 नंबर। आपको हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जो मुझे हे प्रभु कहता, उनमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज यदि हम चाहते हैं हमारा जीवन बदले तो हम परमेश्वर के साथ चले, हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा जीवन आशीषित होगा। परमेश्वर हमें के कुछ वचन में अधिकाई से आशीष प्रदान करे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे और एक गीत को हम लोग